राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ऐसे 3 बार यदि आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो वह इच्छा आपकी जरूर पूरी हो जाती है। उसे पूरा होने में समय नहीं लगता। वह कैसे करें ऐसा? आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वह भौतिक वस्तुओं की इच्छा हो, चाहे वह रिलेशनशिप की कोई इच्छा हो, या अन्य कोई भी दुनिया में आपकी इच्छाएं हो, या आपकी आध्यात्मिक इच्छा है, कोई आध्यात्मिक स्तर में कहीं आगे बढ़ना चाहता है, या उससे रिलेटेड कोई भी इच्छा है, अगर तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोलना है तो दोस्तों इस विषय में पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप भी इसका रहस्य जान पाएं और आप भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबी भक्ति कहानियाँ में। दोस्तों पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का कहा जाता है, लेकिन फिर भी 3:36 से यह समय शुरू होता है और यह समय 5:30 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं जिससे आपको इस समय का पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है, तो आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ सूर्य कितने बजे निकलता है, उससे 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो आपने अपने जिस भी देश में रहते हैं, आप चाहे गूगल पर भी चेक करके देख सकते हैं कि कितने बजे आपका सूर्योदय होगा आपके देश में, तो उसके 1.5 घंटे पहले का समय आप माइनस कर लें, मुहूर्त का समय निकल आएगा। उस समय बैठकर आप यह जो हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही आपको करना है, तो आप हर तरह की सुख सुविधा पा सकते हैं, आध्यात्म सभी चीज़ों को पा सकते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज़ की जब कमी जरूर रहती है, किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, तो किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, तो किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग अवसर चाहिए, तो किसी को आगे बढ़ना है, आगे की पोजीशन लेनी है, किसी को सांसारिक सुख चाहिए तो किसी को बच्चे चाहिए, लड़की चाहिए तो किसी को लड़का चाहिए, किसी को शादी करनी है। इस तरह की कई तरह की चीज़ें चाहिए, बहुत सी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं जिनसे वंचित रहने के कारण व्यक्ति असंतुष्ट रहते हैं। कोई भी धार्मिक आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है या परमात्मा से एक होना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होती ही है। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा समय होता है जिस समय देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, सभी जगह उनकी ऊर्जाएं व्याप्त होती हैं, तो उस समय उनमें से जो सरस्वती माता हैं वह भी सब जगह विद्यमान होती हैं। तो उस समय अगर आप ध्यान भजन करके इस तरह से अपनी इच्छा 3 बार बताएंगे, तो हमारे बताए अनुसार बोलते हैं, तो वह इच्छा जरूर पूरी हो जाती है। दोस्तों हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी या हमारे और पुराने ऋषि मुनि जो भी थे, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वह समय है जो प्रेम के लिए होता है। हर तरह की शारीरिक आध्यात्मिक हर चीज को पूर्ण करने में यह समय सक्षम है। इस समय में अलग अलग जो भी इच्छाएं आपकी होती हैं, वह इस समय उठकर उसी को फॉलो करते थे। और आज भी आप देखते हो डॉक्टर लोग जब आप बीमार होते हो, तो बुजुर्ग होकर जब बीमार होते हो, तो वह सभी को यही कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, थोड़ा सैर किया करो, बीपी मोटापा कम होगा, तो वह सैर करने को बोल देते हैं। सैर करने का उद्देश्य होता है दोस्तों, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण में होती है, कॉस्मिक ऊर्जा वातावरण में होती है। जब आप बिल्कुल सुबह जल्दी उठकर उस समय एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को अपने भीतर लेते हैं, तो वैसे ही आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, शरीर आपका फिट रहता है, आपका शरीर ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है, जिसमें इस समय में आपकी चेतना का लेवल होता है। तो अगर आप भारत में रहते हो तो इसमें 3:36 पर आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और यह 5:30 तक सुबह तक रहता है। इस समय के बीच में आपको उठ जाना है। आप चाहे बिस्तर में ही ध्यान के लिए बैठ जाएं, या अगर आप बिस्तर से उठकर भी बैठना चाहते हैं तो आप कहीं भी अपना एक स्थान बना लें, कमरे में या पूजा घर में, जहां भी आपका दिल करे वहां पर आप एक स्थान बनाकर आपको ध्यान करना है। तो उसमें आपको करना क्या है, आपको धीमी सांस लेनी है, ना तो ज़्यादा तेज सांस लेनी है और ना ही ज़्यादा धीरे, बिल्कुल हल्की सी सांस लेनी है और हल्की सी ही सांस छोड़ देनी है। इससे शांति का अनुभव आपको होना चाहिए। स्वाभाविक जैसे सांस आ रही है, जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें।
सांस लेते समय ही आपको ध्यान करना है। नाम जाप जो भी आपको करना है आपको इसी तरह करना है, नाम जाप करें। अग्र चक्र पर आपका ध्यान होना चाहिए और सांस को लेते लेते नाम जाप करना है। उसकी विधि हम भी आपको आखिरी में आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। जैसे ही आप इस समय उठते हैं आपका शरीर तो ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान भी बनेगा। साथ ही इस समय जब आप नाम का जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र सेंट्रल में हो जाता है, इसकी सिद्धि होने लगती है, जिसमें आपको फिर लक्ष्मी और उनकी सिद्धियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे आपकी धन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। आपके ऊपर अगर कर्ज है तो वह भी खत्म हो जाता है, नई जॉब्स नए बिजनेस ही मिलने लगते हैं। तो यह धन की समस्या भी आपकी खत्म हो जाती है। बस आपको नाम जाप करते रहना है, आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होने लगती है और जहाँ भी फिर आप जाया करते हैं वहाँ भी आपका सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहाँ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ भी जाकर बैठेंगे वहाँ दूसरे भी अच्छा महसूस करेंगे। और अगर कोई और व्यक्ति है जो बीमार है उसके लिए भी आप इस समय का नाम जाप करके एक जल को, पानी को ऊर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं। इसे ऐसे एनर्जेटिक वाटर बनाकर उसे अगर रोगी को पिलाते हैं तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी। उसके लिए आपको जाप भी जैसे हम आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे करना है और सामने एक गिलास पानी कांच के गिलास में रखकर आप ध्यान करें। वहीं पर ध्यान करते करते आपके चारों तरफ जब कॉस्मेटिक ऊर्जा फैलेगी तो उस गिलास में, उस पानी में वह ऊर्जा भी पहुंच जाएगी। तो आपने ये जो चमत्कारिक जल बना लिया है, एनर्जेटिक जल बना लिया है, उस गिलास में, उस पानी में भी वह ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो यदि आप रोगी को उसको पिलाएंगे तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव ऊर्जा का जल जब उसके अंदर जाएगा तो वह ठीक हो जाएगा। यह जो नाम जाप है इसे प्राण जाप भी कहते हैं। नाम जाप, प्राण जाप करते हुए इसके लिए आपको कोई विधि विधान नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो उसके लिए एक विधि विधान होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पूजा पाठ के लिए बैठना होता है, स्थान शुद्ध होना चाहिए, फिर धूप बत्ती अगरबत्ती होनी चाहिए, तब आप मंत्र को सिद्ध करोगे। लेकिन जो नाम जाप है इसमें ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, नाम जाप में जैसी आपकी मर्जी है वैसे ही आप बैठकर नाम जाप कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको कोई ज़्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठकर, चाहे बिस्तर में ही बैठकर ही, चाहे आप कहीं नीचे बैठकर, जहाँ भी आपको सुविधाजनक लगे वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। आपको नहाने धोने की, मूड होने की, ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्जी है तो कर लें, नहीं तो ऐसे ही बैठकर बैठे बैठे ही आप इसको कर सकते हैं। तो पहले आपको उठकर करना क्या है, आपको एक नाम का जाप कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, जो भी, जिस भी भगवान पर आपकी आस्था हो, जिस भी परमात्मा में, गुरु में आप उसके नाम का जाप करना है। राम नाम का जाप कर लें, संत नाम वाहे गुरु का कर लें, राधे कृष्ण का कर लें, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे वह आप कर लें। तो इसको पहले करना कैसे है और फिर वह 3 बार क्या दोहराना है वह भी आप समझ लें। पहले शुरू में जहाँ भी आप बैठ गए 15 मिनट तक आपको नाम जाप करके उस एनर्जी को अपने नज़दीक लाना है, अपने भीतर लाना है, उसको महसूस करना है, उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तब हम 3 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वह पूरी हो जाएगी। अब हम आपको उस विधि को बताने जा रहे हैं कि कैसे ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों, आपको सांस लेनी है और छोड़नी है, इन दोनों में ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है वह आज आप समझ लीजिए। जैसे ही आप सांस ऊपर भरेंगे तो आपको राम नाम शुरू कर देना है। वह 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी बोला जाए आपकी सांस उतनी ऊपर रहे, उतनी बार बोलते रहें और सांस छोड़ें तो फिर राम राम आपको बोलना है। चाहे वह 4 बार बोला जाए, चाहे 10 बार बोला जाए, जैसे सांस लेते ही आपको शुरू कर देना है, फिर राम राम, फिर सांस छोड़ेंगे तब भी बोलेंगे, फिर दोबारा से जब सांस ऊपर भरनी है और राम नाम का जाप बोलेंगे, फिर छोड़ देंगे सांस और राम नाम बोलेंगे। इस तरह से आपको हर बार राम नाम का उच्चारण करना है, या फिर जो भी आप जाप करते हैं उसका आपको उच्चारण करना है और सांस छोड़ते के समय आपको उच्चारण करना है। ये थोड़ी सी विधि अलग बदल गई है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ जहाँ पर आप कर लें, 15 मिनट तक जाप कर लें, मन ही मन में वह उच्चारण करें, अन्यथा आप जाप कर लें, इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपने इसे 15 मिनट आपको रोज करना है। आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए, लेकिन 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती है।
किसी की एक ही दिन में पूरी हो जाती है तो आपको इसको 21 दिन कम से कम करना है। अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो उसे पूरा होने में 21 दिन भी लग सकते हैं। तो जैसे ही आप यह 15 मिनट का ध्यान करोगे तो ऐसा ध्यान करने के बाद जब वह ऊर्जा के साथ उस परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं तभी अपनी इच्छा को अपने मन में व्यक्त करना है। जो भी इच्छा आपको चाहिए, जो कुछ चाहिए आपको 3 बार फिर बोलिए। सांस लेते टाइम फिर उस इच्छा को बोलेंगे और फिर सांस छोड़ दें। सांस भरें और फिर वह इच्छा दोबारा बोलिए, फिर सांस छोड़ दीजिए। फिर सांस को तीसरी बार बढ़ना है और फिर उस इच्छा को बोलकर फिर से सांस छोड़ देना है। सांस भर के अपनी इच्छा को बोलना है, चाहे आप बोल दें या फिर अपने मन ही मन में बोल दें, तब भी आपका काम बन जाएगा। 15 मिनट के बाद ही ऐसा करना है। तो आपने यह नाम जाप किया है, वह चाहे 15 मिनट करें चाहे 30 मिनट कम से कम जरूर करें और फिर आप देखेंगे आपकी प्रार्थना उस परमात्मा के पास तुरंत ही पहुंच जाएगी। और सारा ब्रह्मांड तो उसी का है, उसी ने यह सब बनाया है, तो उसी से तो आपने मांगा है, तो उसके लिए तो कुछ भी असंभव है ही नहीं। जो आपको दे न सके वह तो देने वाला ही है, सभी को दिया है, उसने सारी सृष्टि ही उसी की है। उसमें से आपको कोई थोड़ा सांस चाहिए होता है तो वह आपकी तुरंत इच्छा पूरी कर देता है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।